नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे गीता का प्रथम अध्याय। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध आवश्यक हो गया। कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटी। उस समय दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र के मन में युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा, हे ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि वेदव्यास ने महाराज धृतराष्ट्र को नम्रतापूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन होने के कारण युद्ध देखने में असमर्थ हैं, इसलिए वहां जाकर आप किसी प्रकार का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। हे मुनिवर, यह सत्य है कि मैं जन्मजात नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझ में श्रवण शक्ति तो है। भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। धृतराष्ट्र ने यह कहा। तब महर्षि वेदव्यास बोले, हे राजन, युद्ध भूमि में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो यहीं महल में बैठकर युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय यहाँ बैठे बैठे ही आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। महर्षि वेदव्यास के यह शब्द सुनकर संजय विस्मित होकर उनके सम्मुख जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है? महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं हस्तिनापुर में महाराज की सेवा में रहूंगा। भगवान, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा? कृपया सेवक पर दया करके कोई उचित उपाय बताइए। संजय के बार बार विनय करने पर वेदव्यास बोले, वत्स, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी कृपा और अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे और महाराज के समक्ष विस्तार में उसका वर्णन भी कर सकोगे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से संजय द्रव्य दृष्टिवान हो गया। फिर पलक झपकते ही वेदव्यास जी आंखों से ओझल हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से आमने सामने आ डटी। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है? मुझे विस्तार में बताओ। संजय ने महर्षि वेदव्यास के द्वारा वरदान में मिली दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर चेहरा घुमाकर कहा, हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे, हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके साथ साथ पांडु सेना में भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और सूरवीर अर्जुन है। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युयुधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चैकितान, महाप्रकर्मी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजित, विक्रांत, युधामन्यु, महावीर उत्तमोजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। यह सभी एक से बढ़कर एक महारथी और युद्ध कला में प्रवीण है। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह है। मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाला मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण है। युद्ध विजेता कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबलशाली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौहिणी सेना अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह है और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उत्साह में वृद्धि करने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया, जिससे कौरवों की सेना में काफी जोश का संचार हुआ। उसके बाद अन्य वाद्ययंत्र, मृदंग, ढोल, रणसिंगा आदि बजने लगे, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इस प्रकार भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया।
जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वह रतन जड़ित एवं स्वर्ण निर्मित है। जब उस रथ के पहिए घूमते हैं तो उनके चलने से मेघों की गर्जन के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। रथ के घोड़े रुई के समान सफ़ेद हैं, घोड़ों के मुख अति सुंदर हैं। ऐसे सुंदर घोड़े के रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है तथा योद्धा के स्थान पर श्री कृष्ण भक्त अर्जुन है। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर सिर ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर जाकर खड़ा कर दें। मैं यह देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे कौन कौन युद्ध करने आया है। अपने बुद्धिहीन भ्राता दुर्योधन का हित चाहने वाले जो महाबली इस युद्ध भूमि में आए हैं, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद संजय ने कहा, हे हस्तिनापुर नरेश, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देख लो। अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने मित्रों को उस सेना में देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। वह दुखी होकर मन से भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक से डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, मेरी जीभ सूख रही है, मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही है, मेरा धनुष बाण मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी टांगें मेरे जिस्म का बोझ उठाने में सक्षम नहीं रह गईं। हे केशव, एक भी शकुन मुझे ठीक नहीं लग रहा, सब अपशगुन लग रहे हैं। इस युद्ध भूमि में मेरे सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। भाई बांधवों का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? हे पृथ्वी बल्लभ, मैं अपने आत्मीय जनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सुख। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र और पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों। वहाँ मेरा धनुष कैसे उठेगा? हे मधुसूदन, मुझे इन पर दया आ रही है। यदि मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिले तब भी मुझसे इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन दुष्टों को मारकर तो हम भी पापी कहलाएंगे। मैं मानता हूं कि ये महापापी हैं, घोर अपराध किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी ये वध के योग्य नहीं है। हे वासुदेव, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र के ये पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। यदि इन्हें कुल को नष्ट करने या अपने मित्रों के साथ कपट करने में दोष नजर नहीं आता तो क्या इनकी भांति मैं भी सिर्फ सत्ता लोलुपता को ही देखूं? हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूंगा? कुल का नाश होने से पुरातन काल से चला आ रहा हमारा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां कुल कलंकित और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनकी कोख से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्ण संकर संतान ही कुल को नरक की आग में धकेल देती है। श्राद्ध, तर्पण आदि तथा मोक्ष के रास्ते लोप हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, जिसके द्वारा कुल का नाश हुआ या जो कुलनाश का कारण बना, उसके सिर पर पूरे कुल के पाप आ जाते हैं। वह कुलनाशक सदैव नरक ही भोगता है। यह न्याय शास्त्र का सार है। अर्जुन पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलने लगा और दुखी मन से कहने लगा, देखो भाइयों, राज्य और सुख के प्रबोलन में अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था। नहीं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र विहीन होकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने जाऊंगा। उनके हाथों में शस्त्र होंगे और मैं निहत्था उनके सम्मुख खड़ा रहूंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर वे मुझे मार भी देंगे तो इसमें कल्याण मेरा ही होगा। अर्जुन के द्वारा शस्त्र रखने पर संजय ने फिर कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विहीन होकर अपने शस्त्र त्याग दिए और लगभग अचेत अवस्था में बैठ गया है।